जब अंतिम सांस छूटती है तो क्या होता है उसके बाद? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या शुरू होती है एक नई यात्रा? ये राज छुपा है एक देव ग्रंथ में, गरुड़ पुराण, जिसमें विष्णु भगवान स्वयं बताते हैं कि मौत के बाद आत्मा की पूरी यात्रा कैसी रहती है। ये कहानी है प्रेत योनि, यमदूत, नरक, पुण्य और पुनर्जन्म की, जहां हर पाप का लेखा है और हर कर्म का फैसला भी। जब व्यक्ति पृथ्वी पर अपनी अंतिम सांस लेता है तब उसकी आत्मा, जो नश्वर नहीं होती, उसके शरीर से निकलती है। आत्मा कुछ पलों तक उदास और चिंतित होती है क्योंकि वो देह से जुड़ी होती है। तब आते हैं यमदूत, जो उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से ले जाते हैं यमलोक की यात्रा पर। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिन प्रेत योनि में भटकती है। इस दौरान उसकी यात्रा महापथ पर होती है, 56,000 योजन लंबी भयानक यात्रा, जहां से गुजरते हुए आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है और तब उसके परिवार द्वारा किए गए पिंड दान से उसे संतुष्टि मिलती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध क्रिया और तर्पण को महत्व दिया गया है। 13 दिनों के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के सभा में, जहां चित्रगुप्त उसके जन्म से मृत्यु तक के हर कर्म का लेखा पेश करते हैं। कोई कर्म छुपा नहीं होता। नचिकेत के अनुसार यम के द्वार पर सच्चाई ही प्रवेश करती है। फिर यमराज फैसला सुनाते हैं कि उस आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का कौन सा पथ मिलना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, पापों के अनुसार आत्मा को भेजा जाता है 28 नरक योनि में से किसी एक में, जैसे रौरव, तमिस्र, अंधतमिस्र, कुंभीपाक, जहां आत्मा दुख, वेदना और शुद्धि के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगती है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तभी उसे पुनर्जन्म या स्वर्ग का मार्ग मिलता है। जिन्होंने जीवन में सच्चाई, दान, सेवा, भक्ति और सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें मिलता है स्वर्ग का सुख। इंद्रलोक, चंद्रलोक, विष्णुलोक जैसे स्थानों में आत्मा को सुख और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग भी अनंत नहीं होता। जब पुण्य समाप्त होता है, आत्मा को फिर पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष ही अंतिम सत्य है। गरुड़ पुराण एक भय नहीं, एक चेतावनी है। ये कहता है, जो हम सोचते हैं छुप गया, वो भी इस जीवन के बाद सामने आता है। जो कर्म हम करते हैं वो ही हमारे साथ जाता है। और अंतिम में ना धन का मोल होता है, ना शब्द का। बस एक ही शब्द बचा रहता है, कर्म। अगर गरुड़ पुराण की इस दिव्य यात्रा ने आपको जीवन के परे सच से मिलाया हो तो कमेंट में लिखिए, जैसा कर्म वैसा फल। और हमारे चैनल मिथिकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी मिथ नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट वन।